अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने सोशियोलॉजी को थोड़ा सा डिफ़ाइन किया था, उसके बारे में स्टडी किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोसाइटी के बारे में। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको कुछ शो हो रहा है ब्लू ब्लू में, वो क्योंकि मैं एक ऐसा स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर रहा हूँ जो कि प्रीमियम नहीं है ना, पैसे में नहीं है, फ्री वाला है। इसी वजह से ये उसका वाटर मार्क है। इंशाल्लाह ताला जल्दी मैं प्रीमियम वाला आप लोगों की खातिर सब्सक्राइब करूँगा, सब्सक्रिप्शन प्रीमियम करूँगा, फिर ये वाटर मार्क भी हट जाएगा। तो आप भी सपोर्ट करें मुझे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सोसाइटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी। सबसे पहले यहाँ पर एटाइमोलॉजिकल डेफिनेशन, यानी इसकी जो लफ्ज़ी डेफिनेशन है या कहाँ से ये अडॉप्ट किया गया है ये वर्ड, उसके बारे में हमें बताता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, द टर्म सोसाइटी एज मेंशन्ड अर्लियर इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सोशियस। पहली बात, ये कहाँ से ड्राइव हुआ है, वो ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है सोशियस। सोशियस द टर्म डायरेक्टली मीन्स एसोसिएशन, टुगेदरनेस, ग्रीगेरियसनेस और सिंपली ग्रुप लाइफ। यानी सोसाइटी, आप लोग जब सोसाइटी को सुनते हो तो आपकी दिमाग में क्या आता है? लोग आते हैं, आप लोगों का टाउन आता है, आप लोगों का सोसाइटी यानी माशरा आता है, एनवायरनमेंट आता है जहाँ पर लोग रहते हैं, ये आते हैं ना, ग्रुप लाइफ। The concept of society refers to relatively large grouping or collectively people who share more or less common and distinct culture, occupying a certain geographical locality. सही है। अभी यहाँ पर किस चीज़ का बात कर रहा है? अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो सोसाइटी पता है क्या है? मैंने जिस तरह से आप लोगों को बताया, ग्रुप ऑफ पीपल ना। यहाँ पर क्या कह रहा है? द कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी रेफर्स टू रिलेटिवली लार्ज ग्रुपिंग। लार्ज ग्रुपिंग यानी ज़्यादा ग्रुप में लोग रहते हैं। कलेक्टिविटी ऑफ पीपल, जिनके जो आइडियाज़ होते हैं ना, या जिनका जो कल्चर होता है वो मोर या लेस कॉमन होता है। यानी एक सोसाइटी जो होता है उसमें ज़्यादातर ऐसे लोग रहते हैं जिनका सेम कल्चर होता है। अभी अमेरिकी कल्चर में आप जाते हो तो वहाँ पर वेस्टर्न कल्चर है, ठीक है ना। पाकिस्तानी कल्चर में आते हो तो वहाँ यहाँ पर ईस्टर्न कल्चर है। अभी आप पाकिस्तान में आते हो और अमेरिकी ड्रेसेस या उनकी तरह का रहन सहन या उनकी तरह का फूड खाओगे तो एडजस्ट हो सकोगे आप यहाँ की सोसाइटी में? बिल्कुल भी नहीं एडजस्ट हो सकोगे ना। इसी वजह से सोसाइटी जो है किस चीज़ को रेफर कर, सोसाइटी में क्या होता है? सोसाइटी हम उसी चीज़ को कहते हैं जब जो ग्रुप ऑफ पीपल है या ग्रुपिंग लाइफ है, ग्रुप ऑफ पीपल है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं जिनका कल्चर ज़्यादा या थोड़ा सा ज़्यादा से कम कॉमन होता है कल्चर। यानी कॉमन मतलब सबका कल्चर एक जैसा होता है। हो सकता है सोसाइटी में मुख्तलिफ दूसरे लोग भी आए लेकिन कम तादाद में। सही है। इसे हम कहते हैं सोसाइटी। सोसाइटी का एक सर्टेन जियोग्राफिकल लोकेलिटी होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अभी पंजाब है तो वहाँ यहाँ पर पंजाबी सोसाइटी है, बलूचिस्तान है बलूची सोसाइटी है, खैबर पख्तूनख्वा है तो वहाँ पर पश्तो सोसाइटी है। तो यानी यहाँ पर ये डिफाइन कर रहा है कि सोसाइटी जो होता है, एक सर्टेन सोसाइटी, उसका सर्टेन जियोग्राफिकल लोकेशन भी होता है। हर सोसाइटी का एक सर्टेन जियोग्राफिकल लोकेशन भी होता है, जैसे कि पाकिस्तानी सोसाइटी, चाइनीज सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस है, इसको पढ़ते हैं कि यहाँ पर काल्हाउन एट al 1994 में क्या डिफाइन करता है सोसाइटी को, कि अ सोसाइटी इज एन ऑटोनोमस ग्रुपिंग ऑफ पीपल
ऑटोनोमस कहते हैं आज़ादाना ग्रुपिंग ऑफ पीपल हु इनहेबिट अ कॉमन टेरिटोरी हैविंग अ कॉमन कल्चर and are linked to one another through routinized social interactions and independent status and roles. ये बहुत अच्छी डेफिनेशन बयान कर रहा है। ये कह रहा है कि सोसाइटी जो है एक लोगों का मजमुआ होता है, ऑटोनोमस ग्रुप ऑफ पीपल, यानी आज़ादाना मजमुआ होता है लोगों का, जो क्या करते हैं, कॉमन टेरिटोरी को, यानी जो टेरिटोरी है एक ख़ास कॉमन, जिस तरह से मैंने आपको बताया पाकिस्तानी सोसाइटी या इंडियन सोसाइटी, इन सब का कॉमन टेरिटोरी है ना, तो इसी को ये बयान कर रहा है कि कॉमन टेरिटोरी ये शेयर करते हैं। और सोसाइटी का जो मैंने पहले भी बताया मोर और लेस कॉमन कल्चर होता है, यानी यहाँ पर ये डिफाइन कर रहा है सोसाइटी को किस तरह से कि सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं, सोसाइटी वही चीज़ कहलाएगी जिसमें रहने वाले जो लोग हैं वो एक कॉमन कल्चर शेयर करते हैं, जिनका जो कल्चर होता है वो कॉमन होता है, और एक दूसरे के साथ ये सोशल इंटरेक्शन करते हैं, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन, सोशियोलॉजी में सोशल इंटरेक्शन अगर नहीं होगा सोसाइटी में तो फिर सोसाइटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। सोशल इंटरेक्शन क्या है कि सोशल इंटरेक्शन एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें आप अपने ख़यालात वगैरह दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हो, अपने ख़यालात वगैरह उनके साथ शेयर करते हो, यही है सोशल इंटरेक्शन। तो सोशल इंटरेक्शन भी होता है सोसाइटी में, और हर किसी का अपना एक स्पेसिफिक और इंडिपेंडेंट स्टेटस और रोल होता है सोसाइटी में, ये बयान किया गया है। सोसाइटी आल्सो मीन्स अ पॉपुलेशन सर्टेन पॉपुलेशन ग्रुप अ कम्युनिटी। सही है, यहाँ पर ये बात हो गई। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा मैं अभी आप लोगों को फ़िलहाल नहीं पढ़ाऊँगा, छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ाऊँगा ताकि थोड़ा सा आप लोग सीख जाएं और आप बोर भी नहीं हो जाए मेरे चैनल से। हाँ, इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता बड़े बड़े टॉपिक्स, सोसाइटी, सोशियोलॉजी, पाकि स्टडीज़ या फंक्शनल इंग्लिश वगैरह, इन सब से रिलेटेड जितने भी बड़े बड़े टॉपिक्स होंगे फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।